स्वागत है आप लोगों का बायो कॉमर्स क्लास में। आज हम एक और क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिजनेस मैनेजमेंट का। आपका LMNU सेमेस्टर 1, ठीक है। आपका जो सेमेस्टर 1 है उसका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है व्हाट इज प्लानिंग एंड डिस्क्राइब नेचर और कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो व्हाट इज प्लानिंग जो हम पीछे वीडियो में देख चुके हैं, तो आज हम बात करेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। जिन्होंने बैक क्वेश्चन नहीं देखा वो बैक क्वेश्चन देख लीजिएगा। इससे पहले मैंने कराया व्हाट इज प्लानिंग एंड उसके इम्पोर्टेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, पूछा जाएगा, ठीक है। और आज हम देखेंगे प्लानिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स। आइए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग या फिर फीचर ऑफ प्लानिंग, दोनों एक ही बात है। प्लानिंग कंट्रीब्यूट टू ऑब्जेक्टिव, क्या है प्लानिंग कंट्रीब्यूट टू ऑब्जेक्टिव, मेन पॉइंट हाईलाइट करेंगे और क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। मैं याद भी करा दूंगा, चिंता मत कीजिए। प्लानिंग स्टार्ट विद डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, प्लानिंग स्टार्ट होता है डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। वन कैन नॉट थिंक प्लान इन एब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव। भाई अगर आपका ऑब्जेक्टिव ही नहीं है तो आप प्लानिंग कैसे करोगे। आपका एक कंपनी का एक ऑब्जेक्टिव होता है, बिजनेस का एक गोल होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। उसको अचीव करने के लिए हम प्लान बनाते हैं, ठीक है। तो अगर आपका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होगा तो आप किस तरीके से प्लान बनाओगे, आप सोचोगे किस तरीके से, समझ रहे हो। तो इसलिए बोलता है कि नो वन कैन थिंक प्लान इन एब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव। आफ्टर सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव, आपने ऑब्जेक्टिव बना लिया। प्लानिंग डिसाइड द मेथड प्रोसीजर टू बी टेकन फॉर अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। वही बोला, अगर आपने एक बार अपने जो ऑब्जेक्टिव को बना लिया, डिटरमाइन कर लिया, देन आफ्टर दैट जो है प्लानिंग क्या कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हो टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव। उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आपको क्या करना होगा, मेथड बनाने होंगे, प्रोसीड्यूर बनाना होगा और स्टेप लेना होगा। आई होप आपको समझ में आ गया, ठीक है। वही चीज़ लिख दिया है, ठीक है। नाउ अगला देखिए, प्लानिंग इज ए बेसिक फंक्शन। भाई अपन लोग जान रहे हैं कि प्लानिंग इज द फर्स्ट, मतलब कि पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, समझ रहे ना। प्लानिंग इज द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लान इज प्रिपेयर, सही बात है, पहले प्लान प्रिपेयर किया जाता है, उसके बाद अपन ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, उसके बाद अपन स्टाफिंग करते हैं, उसके बाद डायरेक्शन करते हैं, समझ रहे हो ना। फिर कंट्रोलिंग लास्ट फंक्शन होता है। तो प्लानिंग के बारे में बोलता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, प्लान इज प्रिपेयर, ठीक है। देन आफ्टर अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्या है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है, समझ रहे हो ना। अब एग्जाम्पल दिया उतना आपको जाना, आप इतना लिख दोगे, जहाँ तक मैं बता रहा हूँ वहाँ तक लिख के आओ, एग्जाम में नंबर ही नंबर बरसेगा, ठीक है। प्लानिंग इज परवेसिव फंक्शन। सर परवेसिव क्या होता है, अरे परवेसिव का मतलब होता है कि प्लानिंग फंक्शन इज परफॉर्म बाय ऑल मैनेजर हाउ योर मैनेजमेंट हायर लेवल और मोर इन्वॉल्व इन प्लानिंग एज कम्पेयर दोज मिडिल लेवल। सर ये बोलता है कि प्लानिंग परवेसिव फंक्शन का मतलब होता है कि सर प्लानिंग जो हर लेवल यूज करता है। हम जानते हैं कितने लेवल होते हैं, 3 लेवल होते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल और लोअर लेवल, ठीक है। तो भैया जो अगर जो प्लानिंग में जितना जितना हायर लेवल इन्वॉल्व होता है उतना ही मिडिल लेवल भी होता है। ये मत समझिए कि प्लानिंग में लोअर लेवल का कोई महत्व ही नहीं है। लोअर लेवल, मिडिल लेवल एंड देन आफ्टर वी कैन से दैट टॉप लेवल, समझ में आया। तो ये दोनों भी इन्वॉल्व होते हैं उतना ही जितना फर्स्ट लेवल होता है, ठीक है। प्लानिंग इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। अच्छा एक मिनट मैं यहाँ साफ कर देता हूँ। अब नाउ अपन फोकस करेंगे, कंटिन्यूअस फंक्शन प्रोसेस है। लास्ट बट नॉट लिस्ट, लास्ट बट नॉट लिस्ट प्लानिंग प्रोसेस ऑन गोइंग प्रोसेस, मतलब हमेशा चलते रहेगा। ये नहीं कि एक बार प्लान कर लिया 10 साल छुट्टी, ना भैया, यू हैव टू प्लान कंटिन्यूसली प्रोसेस है। प्लान इज नॉट फिट फॉर ऑल टाइम टू, मतलब कि एक बार प्लान कर लिया, इस साल मान लो आपने प्लान किया, अगले साल वही प्लानिंग चलेगा क्या, नहीं भाई, वो फिट नहीं होगा ना। इस साल हो सकता है कि कुछ सर्कमस्टांसेस चेंज आ जाए, देन आफ्टर यू हैव टू न्यू प्लान बनाना होगा, आपको रिवाइज करना होगा। देखिए ओल्ड प्लान को रिवाइज करना होगा एंड न्यू वन आर प्रिपेयर, मतलब कि ओल्ड प्लान में कुछ अमेंडमेंट कर सकते हो, आप कुछ घटा सकते हो, कुछ बढ़ा सकते हो, बट यू हैव टू प्लान बिकॉज प्लानिंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैं जिस तरह आपको कंटेंट दे रहा हूँ कितना ईजी बन रहा है आपके लिए लर्न करना कि प्लानिंग क्या है, परवेसिव है, ऑल लेवल में यूज होता है, प्लानिंग क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ठीक है, देखिए प्लानिंग जो है वो फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन है, ठीक है। वो आगे की ओर देखता है बेस्ड ऑन फोरकास्टिंग, ठीक है। प्लानिंग जो अपन करते हैं ना वो फोरकास्ट करने का काम करते हैं। अब जैसे कि एक एग्जांपल से मैं आपको बताऊं कि भैया सेल को फोरकास्ट करना इज द बेसिस ऑफ बिजनेस फर्म प्रिपेयर प्लान फॉर प्रोडक्शन। अब आप सेल को फोरकास्ट करोगे कि इस साल इतना का सेल होगा, तो उसी हिसाब से आप प्रोडक्शन भी तो करोगे, समझे कि नहीं। तो अपन प्लानिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। आप सेलिंग में ही देख लो कि भाई सेल को फोरकास्ट करते कि इस साल का अपन इतना का सेल करेंगे, समझे ना। तो उस हिसाब से अपन को प्रोडक्शन भी करना होगा, उस समय से अपने को गुड्स भी तैयार करना होगा।
तभी तो सेल होगा। अब पता चला गुड्स ही नहीं है तो सेल क्या करोगे? अच्छा ठीक है, अब ये 7 पॉइंट देखिए, इजी पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको लर्न हो जाएगा। प्लानिंग इज ए मेंटल एक्सरसाइज। सही बात है भाई, प्लानिंग क्या है? मेंटली तो है, आपको दिमाग पे ही तो जोर दे के सोचना होता है ना। प्लान क्या होता है? मेंटली एक्सरसाइज है। प्लानिंग इज नॉन एज ए मेंटल एक्सरसाइज। देखिए, एज इट रिलेट टू थिंकिंग बिफोर डूइंग, कुछ करने से पहले सोचना, उसी को तो प्लान कहते हैं। ए प्लानर थिंक करता है व्हाट टू डू, मतलब क्या करे, हाउ टू डू, कैसे करे, व्हेन टू डू, कब करे, हु इज टू डू, किस कौन करेगा, समझे ना। तो प्लान क्या है? मेंटल फंक्शन है। प्लान इज, अच्छा नाउ और इजी मैं आपको बताता हूँ। प्लानिंग इज थिंकिंग प्रोसेस, बता ही दिया, वही तो बात है कि प्लानिंग इज डूइंग थिंकिंग बिफोर डूइंग, समझ रहे हो? वही सब चीज चिपका के आ जाना, और क्या दिक्कत है। प्लानिंग फ्लेक्सिबल प्रोसेस है। प्लानिंग क्या है? प्लानिंग इज ए फ्लेक्सिबल प्रोसेस, ठीक है। प्लानिंग इज ए फ्लेक्सिबल प्रोसेस। प्लान आर फॉर्मुलेट ऑन बेसिस ऑफ फोरकास्ट एज ए फ्यूचर इज अनसर्टेन, फ्यूचर अनसर्टेन, ठीक है। प्लानिंग मस्ट कोप विथ चेंज इन फ्यूचर कंडीशन व्हेन एज्यूम्शन अबाउट फ्यूचर डू नॉट कम ट्रू द ओरिजिनल प्लान मस्ट बी। वही बात है कि अगर आपका फ्यूचर में जो आपने प्लान किया वो अगर उस मुताबिक नहीं हो पाया तो आपको प्लान को क्या करना पड़ेगा? रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। प्लानिंग का एम क्या है? इफिशियंसी। द पर्पस ऑफ प्लानिंग टू एक्सिक्यूट द वर्क एट मिनिमम कॉस्ट। सही बात है, प्लानिंग का मेन बात है कि भैया अपने को वर्क परफॉर्म करना है मिनिमम कॉस्ट, खर्चा मिनिमाइज हो जाए, ठीक है। तो सर अगर खर्चा मिनिमाइज हो जाएगा तो क्या होगा? अब ये भी मैं ही बताऊँ कि अगर आप खर्चा मिनिमाइज कर दोगे, आपके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिनिमाइज हो जाएगा, तो आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। नाउ प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। ए मैनेजर हैज नंबर ऑफ अल्टरनेटिव्स टू अचीव पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट। वही बात है कि ऑब्जेक्टिव अपन को पहले डिटरमाइन करना, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए वी हैव टू प्लान, समझे कि नहीं। और प्लानिंग क्या करता है? प्लानिंग क्या करता है सर? प्लानिंग करता है कि भाई अपन को इफ़िशियंसी को इंक्रीज करता है कि अपन जो मिनिमम कॉस्ट पे क्या कर सके, प्लानिंग को एक्सिक्यूट कर सकें, ताकि अपना कॉस्ट क्या हो, वर्किंग कॉस्ट क्या हो, मिनिमम हो, और उससे क्या हो, प्लानिंग इन्वॉल्व होता है डिसीजन मेकिंग। और मैनेजर क्या करेगा? नंबर ऑफ अल्टरनेटिव है कि अचीव कर सके पार्टिकुलर वर्क को। समझ में आ गया? ठीक है, तो अब मैं एक काम करता हूँ, आपको रिवाइज करवा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। देखो, पहला अपन को ये फोकस करना, याद हो जाएगा, कुछ नहीं है। प्लान क्या है भाई? ऑब्जेक्टिव पहले बनाओ, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए अपन प्लानिंग करते हैं, ठीक है। पहला समझ में आ गया ना? सब नोट कर लेना, कॉपी कलम लेके बैठना भाई। दूसरा क्या है? बेसिक फंक्शन। एज वी नो दैट प्लानिंग इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो अदरवाइज आफ्टर दैट वंस प्लान प्रिपेयर होगा देन आफ्टर दैट फंक्शन होगा, जैसे कि ऑर्गेनाइजिंग है, डायरेक्टिंग है, स्टाफिंग है, कंट्रोलिंग है, समझ गए। प्लान परवेसी है, मतलब कि ऑल मैनेजर परफॉर्म करता है, चाहे वो हायर लेवल पे हो चाहे वो मिडिल लेवल पे हो, समझ आया। उसके बाद प्लानिंग क्या है सर? प्लानिंग कंटिन्यूअस प्रोसेस है, हमेशा चलेगा, ठीक है। प्लानिंग जो है ऑन गोइंग प्रोसेस, हमेशा चलेगा, समझ में आ गया। प्लानिंग देन आफ्टर प्लानिंग जो है सर वो मेंटल प्रोसेस है। मेंटल मतलब कि भाई मेंटल प्रोसेस का मतलब है थिंकिंग बिफोर डूइंग, दिमाग पे सोचने का है। मेंटल एक्सरसाइज है, क्या करना है, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, हु टू डू। अब बताइए ये सब आपको कितना ईजी मैंने बना दिया आपके लिए। नाउ प्लानिंग क्या है? थिंकिंग प्रोसेस, मतलब थिंकिंग सर वही बात है कि भाई पहले अपने को सोचना है, क्योंकि मेंटल एक्सरसाइज करने का है। देन आफ्टर कौन करेगा नहीं करेगा ये सब सोचने का है, समझ गए ना। व्हाट इज टू बी डन, सब कुछ वही है भाई, सब कुछ वही है। हु विल इट डन, व्हेन डन, समझ रहे हो ना, कब होगा, कौन करेगा, कैसे करेगा, यही तो मेंटल एक्सरसाइज है, यही तो थिंकिंग बिफोर डूइंग है। देन नेक्स्ट अपन आ जाए, फ्लेक्सिबल भी है एज वी नो डेट। और सबसे लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लानिंग एम्स इफ़िशियंसी। भाई अपन इफ़िशियंसी पे फोकस रहता है, क्यों? प्लान को इस तरीके से एक्सिक्यूट करो कि अपना जो वर्क कॉस्ट है ना, अपना जो काम निकल जाए वो मिनिमम कॉस्ट पे निकल जाए। इस चीज़ को मैं हाईलाइट करूँगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मिनिमम कॉस्ट पे अपन को काम निकालने का है, ठीक है। और प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग और मैनेजर है जो नंबर ऑफ अल्टरनेटिव का मतलब समझ गए ना, अल्टरनेटिव टू अचीव पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट। बहुत सारे रास्ते हैं भाई मैनेजर के पास, पार्टिकुलर जो ऑब्जेक्ट है उसे अचीव कर सके। ही चूज बेस्ट अल्टरनेटिव, बहुत सारे हैं बट वो बेस्ट अल्टरनेटिव को, बेस्ट रास्ते को चूज करेगा विच गिव मैक्सिमम रिजल्ट, जिससे उसे मैक्सिमम रिजल्ट मिल सके। अब बताओ मैं क्या करूँ? मैंने आपके लिए इतना अच्छा वीडियो बनाया, वीडियो कितना मिनट का हो गया है? 9-10 मिनट का हो गया है। इस वीडियो को देखिए, अपने से लिख के देखिए, नोट्स बनाइए और रट्टा मार लीजिए। क्या है रट्टा भी, क्या मैंने आपको याद करा दिया यार, याद करा दिया। यही हमारी खासियत है। वैभव कॉमर्स क्लास आपको ठोक के जो है पढ़ाता है, समझ गए ना, कि याद कराने की गारंटी लेता है आपको। बस आपका विश्वास, आपकी
आपका विश्वास हमें चाहिए। और बस एक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा भैया, कमेंट में जरूर बताइएगा कैसा मज़ा आया कि नहीं। क्वेश्चन तैयार हो गया भाई, 5 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, व्हाट डू यू मीन बाय प्लानिंग। प्लानिंग पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, प्लानिंग का डिफाइन मैंने बता दिया है, इससे पहले मैंने इंपॉर्टेंस बता दी, अब मैं उसका कैरेक्टरिस्टिक्स और फ्यूचर बता दिया। अब बताइए प्लानिंग से क्या आएगा, क्या आएगा, मैं आपको हर चीज़ वो कवर करवाऊंगा बेहो कॉमर्स क्लास से। बस आप जुड़े रहिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। नोट्स जो है कलम कॉपी निकालिए और लिख लीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। और हाँ, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। तो मैं ये नोट्स जो है वो टेलीग्राम पे भी अपलोड कर दूंगा। आप लोग बोलिएगा तब ना, कमेंट में बोलते ही नहीं, आप लोग बोलिए कि भाई नोट्स हमें दीजिए तो मैं दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच।